इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल तक हम आप प्रभु के नाना विधि महोत्सवों की कथा गाए। उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावहीं वैदे ही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख। भगवान की कथा। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि तिन कहूँ सदा उछाह राम यश मंगलायतन मंगलायतन राम यश। भगवान का यश स्मरण करना मंगल करता है, गान करना मंगल करता है, हुंकारी भी भरना मंगल करता है। राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ? भगवान का गुणानुवाद करने वाला जीव धीरे धीरे भगत हो जाता है। गोस्वामी जी ने दो बात बड़ी टेढ़ी लिखी है। बायस पली यहीं अति अनुरागा हो ही निरामिष कबहू की कार। कौवा को कितना भी प्रेम से आप पालिए तभी भी उसका असन शुद्ध नहीं होता। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं बालकांड में। उत्तरकांड में क्या कहते हैं? करि पूजा समेत अनुरागा मधुर बचन तब बोलेहु कागा। गरुड़ जी महाराज की काकभूषुंड जी ने पूजा की, फिर मधुर वाणी बोले। क्या बोले? नाथ कृतार्थ भयउ में तव दर्शन खगराज। अब देखिए, कौवा को कितना भी प्रेम से पालो तब भी वो निरामिष नहीं हो सकता है। और उधर कह रहे हैं कि बड़े प्रेम से मधुर स्वर में गरुड़ जी का सम्मान करके पूजन किया और आदर पूर्वक मधुर ऐसा बोले। कर्कश जीव भी, कैसा भी जीव हो, लालन पालन से वाणी में मधुरता नहीं आती है। वाणी का संबंध आपके चित्त से है। भाषा चित्त की खेती है। जो यहां चलेगा वही बाहर निस्सृत होगा। हम चाह करके कथा नहीं करते, अनबरियाई से करते हैं। और कोई स्टाइल बनाते हैं कि मधुर बोलना है। जो यहां चलता रहता है वही हम सुना देते हैं आपको, वही सरकार सुनते हैं। आपके वाणी ये कह रही है कि आपके चित्त में चलता क्या रहता है। केवल और केवल सत्संग में भगवत नाम गान करने से, भजन करने से, सत्संग श्रवण करने से वाणी में मिठास आएगा। प्रेम पूर्वक पलने से मिठास नहीं आएगा।
अनेक स्थानों पर आप दर्शन करेंगे, कई लोग मधुर बोलते ही नहीं, बोलते तो नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन दिन भर ये कहते रहते हम झूठ नहीं बोलते। हम तो किसी की बात हो उसके मुंह पर साफ साफ कहते हैं। अच्छा, मुंह पर साफ साफ न कहो, कौन आफत आ जाएगी, छत गिर जाएगी, न कहो। हमारे चुप रहने से काम चलता हो तो अभ्यास करके देखो, घर में जितने लोग बकबक करते हैं उनके चुप रहने से भी घर चलेगा। हमको ये भ्रम होता है कि हम बोलेंगे तभी घर चलेगा। अरे आप न बोलेंगे तो घर में महाशांति रहेगी। चुप रहिए, न बोल के देखो। आप बोलने वालों को ये व्याधि है कि हम बोलते हैं तभी जगत चल रहा है, नहीं तो सब समाप्त हो जाता है। हमारे एक मित्र हैं, उनके गुरुजी पिछले 6 महीने से नहीं बोल रहे हैं और सब चल रहा है, बोल ही नहीं रहे हैं। चेला कितनों कहते हैं, नहीं यार सीताराम, अपना काम करो, सीताराम। संसार ये कहता है बोलना क्या है, भगवत भजन बोलना है साहब, जीवन में माधुर्य आएगा। देखो, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि इस मानव शरीर में पाकर जो भज लेंगे, जप लेंगे, कंठ में ले आ लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, स्मर लेंगे, वही हमको आपको अगले जन्म तक मिलना है। तो काहे कूड़ा करकस इकट्ठा करना है? भज लो, गा लो, सुन लो, समझ लो, करई कपट तजी गान। लालन पालन से माधुर्य नहीं आएगा, भगवत भजन से माधुर्य आएगा। हम आज भुसुंडी बाबा के रामायण के साथ बहेंगे, जहां तक चलना होगा चलेंगे। काग भुसुंडी जी ने कथा कहां से कहां तक सुनाई। बाबा मां से कहते हैं, देवी बाल चरित कई विविध विधे, मन महु परम ऋषिया गवन श्री रघुवीर। श्री माने सीता मैया, रघुवीर माने श्री ठाकुर जी। व्याह करके अयोध्या जी आए, प्रसंग चला बहुरी राम, अभिषेक प्रसंगा बहुरी राम, अभिषेक प्रसंगा पुनि नृप बचन राजरस भंगा, नृप बचन राजरस भंगा, पूर्वा सिंह कर विरह विषाद, पूर्वा सिंह कर कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा, विपिन गवन केवट अनुरागा, विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा,
मिलन बखान वाल्मीक प्रभु मिलन बखान चित्रकूट जिमि बसे भगवान चित्रकूट जिमि बसे भगवान सचिवा गवन मन नृप मरना सचिवा गवन नगर दीप मरना भरता गवन प्रेम बहु बरना भरता गवन प्रेम बहु बरना करी नृप क्रिया संग पूर्वासी करी नृप क्रिया संग पूर्वासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि भरत गए पुण्य रघुपति बहु विधि समुधाय पुनि रघुपति बहु विधि समुधाय ले पादुका अवधपुर ले पादुका अवधपुर भरत रानी सुरपति सुदकरनी भरत रानी सुरपति सुतकरनी प्रभु वरुवती भेंट पुनि बर प्रभु वरुवती भेंट पुनि बरना प्रभु वरुवती भेंट पुनि बरना भेंट पुनि बरना भेंट पुनि बरना। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।